हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एसएसटी का कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे जेटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं सेट 1 सेट 2, जिसमें हम लोग एटलीस्ट 20-30 जितना भी होता है क्वेश्चन, उतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और हमारा यहाँ पे जो लेवल रहेगा आपका 6 to 8 का जो है एनसीईआरटी का बुक है, लेकिन उसका लेवल जो रहेगा आपका हाई ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एविक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया। पहला है वैवाहिक, दूसरा है कूटनीतिक, और तीसरा है राजनीतिक, और चौथा है उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इन्होंने कैसा संबंध स्थापित किया था, तो वैवाहिक जो है संबंध जो है स्थापित किया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने युद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया। त्यौहार, सिक्का, लिपि, उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसने क्या चलाया था, तो सिक्का चलाया था, ठीक है। शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने पर्दा त्याग कर धारण किया कुंभा, कूल्हा, टोपी, और आपका दोनों और उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कुबा कोट और कुल्हा टोपी। तो रजिया सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्तान आपका इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये अपने भाई से सबसे सक्षम थी, और ये जब अपना राजगद्दी पे बैठी थी, पहली महिला शासक थी। लेकिन महिला होने के कारण इसको किसी भी स्वीकार नहीं कर पाए कि कोई महिला जो है शासन करे इस तरीके से, और इसे जो है अपना पद को त्याग देना पड़ा था, ठीक है, जबकि ये अपने सब भाई में से ज़्यादा सक्षम थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार दिल्ली सल्तनत सीमाओं में घुसकर आक्रमण किया अफगानों ने, दूसरा है ख्वारिज्म शासकों ने, तीसरा है मंगोलों ने, और चौथा है आपका दक्षिण के शासकों ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, मंगोलों ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के किस प्रदेश पर 1281 ईस्वी में आक्रमण किया था। लाहौर में, पंजाब में, चंदेरी में, उपयुक्त कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किस सल्तनत कालीन शासक को परास्त कर बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। सिकंदर लोदी, दूसरा इब्राहिम लोदी, तीसरा ख्रीज खां, चौथा है बहलोल लोदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबर था, मंगोल था, अफगान था, चगताई तुर्क था, उपयुक्त कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा आंसर होगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, चगताई तुर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का भारत पर प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था। लोधियों की, या यूसुफजाइयों की, या पंजाब के विरुद्ध, या उपयुक्त सभी। तो बाबर का भारत पर प्रथम सैन्य अभियान जो था किसके विरुद्ध था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका लोधियों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ के राणा संगा और बाबर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, और चौसा का युद्ध। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। याद रखिएगा, ये आपका राणा संगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग खानवा का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी की रचना किस भाषा में की थी। अरबी में की थी, तुर्की में की थी, फारसी में की थी, और उर्दू में की थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका तुर्की हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है ये आपका तुजो के बाबरी की रचना जो है तुर्की में की थी। नेक्स्ट है, हुमायूं ने प्रथम सैन्य अभियान के तहत आक्रमण किया था चुनार पर, कालिंजर पर, और मालवा पर, और गुजरात पर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कालिंजर पर। नेक्स्ट है, चौसा का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी, गंगा नदी, कर्मनासा नदी, और सोन नदी। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका चौसा का मैदान कर्मनासा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, शेर शाह को भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है। ये सम्मान उसे किससे पराजित करने पर मिला। दौलत खां लोधी को, हुमायूं को, या बाबर को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हुमायूं को। शेर शाह को भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है, और ये सम्मान जब वो हुमायूं को पराजित किए थे उसके बाद मिला था।
देखिए, थोड़ा-सा हम खानवा का युद्ध के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे कि खानवा का युद्ध हम लोग डिस्कस किए थे कि राणा संगा एवं बाबर के बीच में हुआ था। राणा संगा एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें कौन विजयी हुए थे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये बाबर इसमें विजयी हुए थे। और कब हुआ था, तो 17 मार्च को हुआ था, आपको 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुए थे। तो आपको 4 डेट जो है थोड़ा-सा याद रखिएगा, जो कि आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, और चारों में से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन-कौन सा था, तो आपका 21 अप्रैल याद रखिएगा, 1526 था। 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और इसमें बाबर विजयी हुए थे। किनके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। फिर दूसरा जो युद्ध हुआ था ना, वो आपका 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, जो कि खानवा का युद्ध हुआ था। और ये जो खानवा का युद्ध हुआ था ना, ये राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुए थे। फिर इसके बाद आपका 1528 ईस्वी आता है। 1528 19 जनवरी 1528 ईस्वी आता है, 19 जनवरी 1528 ईस्वी। और इसमें जो था चंदेरी का युद्ध हुआ था। कि कौन सा हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें भी जो है बाबर विजयी हुए थे। ठीक है, इसके बाद फिर 1529 ईस्वी आता है। 1529 ईस्वी जो है 6 मई 1529 की बात है। आपका जनवरी के बाद 29 जनवरी के बाद आपका एक साल के बाद 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो है बाबर और अफगान के बीच में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, बाबर और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। तो आपका बाबर का ये 4 युद्ध है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल राजाओं की राजधानी का नाम बताइए। क्या है आपका चोल राजा की राजधानी, पहला है आपका अजमेर है, दूसरा है आपका तंजावुर है, और चौथा है आपका मथुरा है, और तीसरा मथुरा है, और चौथा क्या है, कन्नौज है। तो बताइए कि चोल राजाओं की राजधानी का नाम क्या था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर याद रखिएगा, इनकी राजधानी का नाम जो था तंजावुर था। ठीक है, तंजावुर था। आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांसे की मूर्तियाँ के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध था, कालाबाई, दूसरा है ताराबाई, तीसरा है स्वामी लाई, और चौथा है सभी। हमारा आंसर हो जाएगा स्वामी मलाई हो जाएगा, स्वामी मलाई हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से बनाई थी, पुतलोम से या कुतलोम या लुप्त मोम से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ किस जो है तकनीकी से बनाई गई थी, हमारा आंसर हो जाएगा लुप्त मोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांचीपुरम तथा मदुरै किस प्रकार के नगर थे, आधुनिक नगर थे, मंदिर नगर थे, अतीत के नगर थे, या सभी थे। हमारा आंसर याद रखिएगा, ये जो है ना कांचीपुरम तथा मदुरै, ये मंदिर नगर था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मणिग्रामम किस रूप में प्रसिद्ध था, किल्ड, विल्ड, गिल्ड और बिल्ड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, गिल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा खासा यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप इसी लेवल पे तैयारी कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं इस बार जेटेट क्या करने वाला है और कैसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए अगर एग्जाम हुआ तो। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में, 1330 ईस्वी में, 1345 ईस्वी में, 1340 ईस्वी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी हो जाएगा। 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था, हम्पी था, सलोनी था, करताल था, सभी था। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। तो देखिए, आज का क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक है ना, इतने क्वेश्चन याद कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सेट को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास टॉपिक वाइज लेके आए, जो कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।